भगत सिंह। ये नाम सुनते ही एक जबरदस्त फीलिंग आती है ना? इसमें गूंजती है बेमिसाल हिम्मत, एक अटूट जज्बा और एक ऐसी कुर्बानी जो आज भी पूरे देश में पीढ़ियों को इंस्पायर करती है। लेकिन जब हम भगत सिंह की बात करते हैं तो क्या हम उनके विजन को पूरी तरह समझते हैं? क्या उनकी लड़ाई सिर्फ अंग्रेजों को भारत की जमीन से निकालने तक थी, बस पॉलिटिकल पावर का ट्रांसफर? या उनके नौजवान दिल में इससे कहीं ज्यादा बड़ा, कहीं ज्यादा बदलने वाला सपना था भारत की आत्मा के लिए? वो एक ऐसे भारत के लिए तरसते थे जहां फ्रीडम सिर्फ एक शब्द ना हो, बल्कि हर एक इंसान के लिए जीती जागती सच्चाई हो। एक ऐसा भारत जो जस्टिस और इक्वालिटी पर बना हो। उनका सपना सिर्फ सत्ता के गलियारों में पावर बदलने तक सीमित नहीं था। भगत सिंह ने एक ऐसे भारत का सपना देखा था जहां सोशल ऑपरेशन की जंजीरें कॉलोनियल रूल की बेड़ियों के साथ साथ टूट जाएं। उन्होंने एक ऐसे राष्ट्र का सपना देखा जहां अंधविश्वास और मजहबी कट्टरता की जगह साइंटिफिक टेम्पर और रैशनल सोच ले ले। उन्होंने एक ऐसा भारत देखा जहां हर इंडिविजुअल, चाहे उसका जन्म, कास्ट या क्रीड कुछ भी हो, उसे डिग्निटी और पर्पस वाली जिंदगी जीने का अपॉर्चुनिटी मिले। ये एक कंप्लीट रेवोल्यूशन, एक संपूर्ण क्रांति का विजन था जिसका मकसद सोसाइटी को उसकी नींव से रिकंस्ट्रक्ट करना था ताकि सबके लिए ट्रू लिबर्टी सुनिश्चित हो। भगत सिंह के अंदर जो आग थी वो सिर्फ फॉरेन रूलर्स के खिलाफ नहीं थी, वो हर तरह के एक्सप्लॉयटेशन के खिलाफ थी। वो समझते थे कि पॉलिटिकल फ्रीडम, सोशल और इकोनॉमिक फ्रीडम के बिना एक खोखली जीत होगी। भारत की मेहनत करने वाली विशाल जनता के लिए सिर्फ मास्टर्स का बदलना होगा। उनका इनकलाब जिंदाबाद, लॉन्ग लिव द रेवोल्यूशन का नारा सिर्फ पॉलिटिकल इंडिपेंडेंस का स्लोगन नहीं था, ये एक कंटिन्यूअस स्ट्रगल, एक ज्यादा जस्ट, इगैलिटेरियन और एनलाइटेंड सोसाइटी की तरफ हमेशा कोशिश करते रहने का कॉल था। ये प्रोफाउंड अंडरस्टैंडिंग उन्हें सबसे अलग बनाती थी, उनके आइडियाज को टाइमलेस बनाती थी। इसलिए आज 21 मई 2025 को भगत सिंह को ट्रूली ऑनर करने के लिए हमें उनकी बहादुरी की हीरोइक कहानियों से आगे देखना होगा। हालांकि वे अनडिनायबली इंपॉर्टेंट है, हमें उनके स्ट्रगल के इंटेलेक्चुअल फाउंडेशंस में और गहराई में जाना होगा। हमें खुद से पूछना होगा वो कौन से कोर प्रिंसिपल्स थे जिन्होंने इस नौजवान को हंसते हंसते मौत को गले लगाने के लिए गाइड किया। वो कैसा भारत चाहते थे जो कॉलोनियल गुलामी और अंदरूनी झगड़ों की राख से निकले। ये समझना क्रूशियल है मगर हमें मापना है कि हम उनके दिखाए रास्ते पर कितना आगे बढ़े हैं। भगत सिंह का जन्म एक फैमिली में हुआ था जो इंडियन इंडिपेंडेंस मूवमेंट की जोशीली लहरों में डीपली इमर्स्ड थी। उनके फादर किशन सिंह और उनके अंकल्स अजीत सिंह और स्वर्ण सिंह सभी ब्रिटिश इंपीरियलिज्म के खिलाफ स्ट्रगल में एक्टिव पार्टिसिपेंट्स थे। पेट्रियोटिक जील और रेजिस्टेंस के इस एनवायरनमेंट ने बेशक उनकी अर्ली कॉन्शियसनेस को शेप किया। छोटी उम्र से ही उन्हें फ्रीडम, जस्टिस और उन्हें पाने के लिए जरूरी सैक्रिफाइसेस के बारे में डिस्कशन सुनने को मिले। उनके फैमिली की लेगेसी पैसिव एक्सेप्टेंस की नहीं बल्कि ऑपरेशन के खिलाफ एक्टिव डिफायंस की थी, जिसने उनके यंग इंप्रेशनेबल माइंड में रेवोल्यूशनरी सोच के बीज बो दिए। एक पिवटल मोमेंट, एक जख्म जो यंग भगत सिंह के साइके पर गहरा खुद गया, वो था 1919 का जलियांवाला बाग मैसेकर। वो सिर्फ 12 साल के थे जब वो उस हॉरिफिक कार्नेज की साइट पर गए जहां इनोसेंट अनआर्म्ड प्रोटेस्टर्स को ब्रिटिश ट्रूप्स ने बेरहमी से गोलियों से भून दिया था। खून से सनी मिट्टी और हवा में पैल्पेबल ग्रीफ का उन पर प्रोफाउंड और लास्टिंग इंपैक्ट पड़ा। इसने ब्रिटिश रूल की टिरनी के खिलाफ फाइट करने के उनके रिजॉल्व को सॉलिड कर दिया, सिर्फ शब्दों से नहीं बल्कि ऐसे एक्शंस से जो एम्पायर की फाउंडेशंस को हिला दे। इस इवेंट ने स्ट्रगल के बारे में उनकी अंडरस्टैंडिंग को ट्रांसफॉर्म कर दिया। गैप 2S उनकी इंटेलेक्चुअल जर्नी भी उनकी आइडियोलॉजी को शेप करने में इक्वली सिग्निफिकेंट थी। भगत सिंह एक एविड रीडर थे, हिस्ट्री, फिलॉसफी और दुनिया भर के रेवोल्यूशनरी मूवमेंट्स पर बुक्स पढ़ डालते थे। उन्होंने यूरोपियन सोशलिस्ट्स, एनार्किस्ट्स और कार्ल मार्क्स, फ्रीडरिक एंगल्स और व्लादिमीर लेनिन जैसे थिंकर्स के वर्क्स को स्टडी किया। इस एक्सटेंसिव रीडिंग ने उनके पर्सपेक्टिव को सिंपल नेशनलिज्म से कभी आगे बढ़ा कर दिया। वो इंडियन स्ट्रगल को एक्सप्लॉयटेशन और इंपीरियलिज्म के खिलाफ एक लार्जर ग्लोबल फाइट के पार्ट के तौर पर देखने लगे। इकोनॉमिक और पॉलिटिकल सिस्टम्स के इंटरकनेक्टेडनेस को और एक ट्रूली फ्री इंडिया के लिए सोशलिस्ट फ्रेमवर्क की जरूरत को समझने लगे।
लाहौर के नेशनल कॉलेज में उनकी एजुकेशन, जिसे राजपथ राय ने फाउंड किया था, उन्होंने नेशनलिस्ट आइडियाज और रिवोल्यूशनरी सोच से और ज़्यादा एक्सपोज किया। यहीं पर वो सुप्रीम और कश्मीर जैसे दूसरे इंडिपेंडेंट इंडिविजुअल से जुड़े, जो उनके कॉम्रेड्स एंड आर्म्स बने। उनकी शार्प इंटेलेक्ट और आर्टिकुलेट एक्सप्रेशन उन्हें एकोनॉमिक रेवोल्यूशन बनाया, जो नॉलेज का उन्हें काम किया, जस्टिस के लिए उनके पैशनेट कमिटमेंट के साथ मिलकर उन्होंने इंडिया वाले भारत सेवा को फॉलो किया और बाद में हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन और हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन को ट्रांसफॉर्म करने के लिए लीड किया, जो क्लियरली उनके सोशलिस्ट लीनिंग्स को इंडिकेट करता है। इंडिपेंडेंट इंडिया के लिए भगत सिंह का विजन रिमार्केबली क्लियर और प्रोग्रेसिव था, जो सिर्फ पॉलिटिकल इमेंसिपेशन से कहीं आगे तक फैला हुआ था। उन्होंने यूनिवर्सल एजुकेशन के कॉज को चैंपियन किया, ये मानते हुए कि ये एक एनलाइटेंड और एम्पावर्ड सिटीजनरी का कॉर्नरस्टोन है। उन्होंने आर्ग्यू किया कि सिर्फ एक एजुकेटेड पॉपुलस ही अपने राइट्स और रिस्पॉन्सिबिलिटीज को ट्रूली अंडरस्टैंड कर सकती है और फ्यूचर फॉर्म्स ऑफ ऑपरेशन से गार्ड कर सकती है। उन्होंने ऐसे स्कूल्स और कॉलेजेस एनविजन किए जो सभी के लिए एक्सेसिबल हों, चाहे उनकी इकोनॉमिक स्टैंडिंग या सोशल बैकग्राउंड कुछ भी हो, जो क्रिटिकल थिंकिंग और साइंटिफिक आउटलुक को फॉस्टर करे। एसेंशियल टूल्स जो इंडियन सोसाइटी में फैले एज ओल्ड प्रेजुडिसेस और सुपरस्टिशंस को डिसमेंटल करने के लिए जरूरी थे। जेंडर इक्वालिटी उनके ड्रीम का एक और क्रूशियल पिलर था। एक ऐसे एरा में जब विमेन ज्यादातर डोमेस्टिक रोल्स तक कन्फाइंड थीं, भगत सिंह ने लाइफ के सभी स्फीयर्स में रेवोल्यूशनरी स्ट्रगल में भी उनके इक्वल पार्टिसिपेशन की एडवोकेसी की। वो विमेन को वीकर बीइंग्स नहीं मानते थे जिन्हें प्रोटेक्शन की जरूरत हो, बल्कि एक न्यू इंडिया बनाने में इक्वल पार्टनर्स मानते थे। वो बिलीव करते थे कि कोई भी सोसाइटी ट्रूली प्रोग्रेस नहीं कर सकती अगर उसकी हाफ पॉपुलेशन को अपॉर्चुनिटीज डिनाई की जाए और सेकेंडरी स्टेटस पर रेलेगेट कर दिया जाए। उनका विजन एक ऐसे इंडिया का था जहां विमेन को अपने पाथ्स खुद चूज करने, अपने टैलेंट्स कंट्रीब्यूट करने और मेन के साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़े होने की फ्रीडम हो। सेक्युलरिज्म भगत सिंह के इंडिया में नॉन निगोशिएबल था। वो कम्युनलिज्म और पॉलिटिकल मोबिलाइजेशन के लिए रिलीजन के यूज के डीपली क्रिटिकल थे। इसे एक डेंजरस टूल मानते थे जो इंडियन पीपल को डिवाइड करता था और इंपीरियलिज्म के खिलाफ उनके कलेक्टिव स्ट्रगल को वीकन करता था। उन्होंने एक ऐसे नेशन का ड्रीम देखा जहां इंडिविजुअल का फेथ एक पर्सनल मैटर हो और स्टेट न्यूट्रल रहे, सभी रिलीजन्स के लिए इक्वल रिस्पेक्ट और राइट्स इंश्योर करे। वो बिलीव करते थे कि ट्रू यूनिटी तभी अचीव हो सकती है जब लोग खुद को इंडियंस फर्स्ट आइडेंटिफाई करें, न कि अपने रिलीजियस एफिलिएशन से और कॉमन नेशनल गोल्स के लिए मिलकर काम करें। फर्दरमोर, भगत सिंह वर्कर्स और पेजेंट्स के राइट्स के स्टॉन्च एडवोकेट थे। वो टॉयलिंग मैसेस जो नेशन की बैकबोन थे। वो अंडरस्टैंड करते थे कि पॉलिटिकल इंडिपेंडेंस मीनिंगलेस होगी अगर वो उनके लिए इकोनॉमिक जस्टिस में ट्रांसलेट ना हो। उन्होंने एक सोशलिस्ट इंडिया एनविजन किया जहां मीन्स ऑफ प्रोडक्शन लोगों के कंट्रोल में हो और लेबर के फ्रूट्स इक्विटेबली डिस्ट्रीब्यूट हो। उनकी फिलॉसफी, जो उनके राइटिंग्स और कोर्ट स्टेटमेंट्स में आर्टिकुलेटेड है, ये थी कि रेवोल्यूशन तब तक कंटिन्यू रहना चाहिए जब तक मैन बाय मैन और नेशन बाय नेशन एक्सप्लॉयटेशन एंड न हो जाए। गवर्नमेंट उनके व्यू में ट्रूली लोगों के लिए होनी चाहिए। जब हम 2025 में खड़े होकर इंडिया ने इंडिपेंडेंस के बाद जो पाथ तय किया है उसे देखते हैं, तो हमें खुद से एक डिफिकल्ट क्वेश्चन पूछना चाहिए। क्या हम उस इंडिया में जी रहे हैं जिसका ड्रीम भगत सिंह ने देखा था? उनका विजन एक ऐसे इंडिया का था जो एक्सप्लॉयटेशन, इनइक्वालिटी और सुपरस्टिशन से फ्री हो। हालांकि हमने मेनी एरियाज में सिग्निफिकेंट स्ट्राइड्स की है, उनके आइडियल इंडिया की तरफ जर्नी अभी फार फ्रॉम कंप्लीट लगती है। सोशल हायरार्कीज शायद कम रिजिड हों, पर स्टिल परसिस्ट करती है। इकोनॉमिक डिस्पैरिटीज वाइडन होती जा रही हैं, जिससे मेनी पीछे छूट रहे हैं। ट्रू इक्वालिटी के लिए फाइट हर सिटीजन के लिए एक ऑनगोइंग बैटल बनी हुई है। भगत सिंह ने सेक्युलरिज्म को चैंपियन किया, एक नेशन जहां रिलीजन पर्सनल चॉइस हो, डिवीजन का टूल नहीं। टुडे हम ट्रबलिंग ट्रेंड्स देखते हैं जहां कम्युनल फॉल्ट लाइंस अक्सर पॉलिटिकल गेन के लिए डीपन की जाती हैं। साइंटिफिक इंक्वायरी और रैशनल थॉट की स्पिरिट जिसकी उन्होंने एडवोकेसी की थी, समटाइम्स मिसइंफॉर्मेशन और डीपली एंट्रेंच्ड बायसेस की वेव्स के खिलाफ स्ट्रगल्स करती है। क्या हम एक ऐसा एनवायरनमेंट फॉस्टर कर रहे हैं जहां क्रिटिकल थिंकिंग थ्राइव्स करे
या ऐसा जहां डिसेंट को अक्सर सस्पिशन से देखा जाता है? ये क्वेश्चंस हैं जिन्हें हम इग्नोर करना अफोर्ड नहीं कर सकते अगर हमें ट्रूली उनकी लेगेसी को ऑनर करना है। उनकी फाइट एक ऐसे इंडिया के लिए थी जो अपनी डाइवर्सिटी में यूनाइटेड हो, उससे फ्रैक्चर्ड नहीं। उनके रेवोल्यूशनरी एक्शंस, सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली में बॉम्बिंग सहित माइंडलेस वायलेंस के एक्ट्स नहीं थे। वे उनके ओन वर्ड्स में सिंबॉलिक एक्ट्स थे जो बहरों को सुनाने के लिए डिजाइन किए गए थे। उन्होंने और उनके कॉमरेड्स ने कोर्ट रूम को रेवोल्यूशन, जस्टिस और सोशलिस्ट फ्यूचर के अपने आइडियाज को डिसेमिनेट करने के लिए प्लेटफॉर्म के तौर पर यूज किया। उन्होंने मार्टरडम को पर्सनल ग्लोरी के लिए नहीं, बल्कि एक नेशन की कॉन्शियंस को अवेकन करने और फर्दर स्ट्रगल इंस्पायर करने के लिए एम्ब्रेस किया। उनकी फिलॉसफी ह्यूमैनिटी के लिए डीप लव और सभी फॉर्म्स ऑफ ऑपरेशन को एंड करने की डिजायर में रूटेड थी। एक मैसेज जिसमें आज भी इमेंस पावर है। भगत सिंह के ड्रीम को कैरी फॉरवर्ड करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी अब इंडिया के यूथ के शोल्डर्स पर हेविली रेस्ट करती है। ये आप हैं, यंग जनरेशन, जिन्हें उनकी क्वेश्चनिंग की स्पिरिट, इनजस्टिस को चैलेंज करने का करेज और एक इगैलिटेरियन सोसाइटी बनाने का अनवेवरिंग कमिटमेंट इम्बाइब करना होगा। उनका विजन सिर्फ कमेमोरेशन से ज्यादा डिमांड करता है, ये एक्शन डिमांड करता है। ये हमारे डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशंस को स्ट्रेंथन करने, सोशल जस्टिस के लिए फाइट करने, साइंटिफिक टेम्पर प्रमोट करने और हमारे नेशन के सेक्युलर फैब्रिक को अपहोल्ड करने में एक्टिव पार्टिसिपेशन का कॉल देता है। भगत सिंह का ड्रीम पास्ट का रेलिक नहीं है, ये फ्यूचर के लिए एक बीकन है, एक फ्यूचर जिसे शेप करने की पावर आपके पास है।